नमस्कार। आज हम पैसे और उसे लेकर हमारी सोच पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक दिलचस्प किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ आइडियाज हैं। इसमें दो पिताओं की कहानी है। एक वो जिनकी सोच पारंपरिक है और दूसरे वो जो संपत्ति बनाने पर ज्यादा जोर देते हैं। जाहिर है पैसे को लेकर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हमारा मकसद है कि इन दो रास्तों को, इन दो नजरियों को समझें। एक रास्ता तो बहुत जाना पहचाना है, अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। हम में से ज्यादातर लोग शायद यही सुनते आए हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक तरह की जॉब सिक्योरिटी वाली सोच है। और दूसरा रास्ता वो थोड़ा अलग है। वो कहता है कि पैसे की समझ बढ़ाओ, सीखो कि पैसा काम कैसे करता है और फिर उसे अपने लिए काम पर लगाओ। सही। तो चलिए जरा इसी सोच के फर्क को और करीब से देखते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही रास्ते कहीं ना कहीं सुरक्षा ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब एक पिता नौकरी की स्थिरता में सुरक्षा देख रहे हैं कि भाई महीने के आखिर में तनख्वाह आ जाएगी, और दूसरे पिता वो फाइनेंशियल आजादी में, मतलब अपने बनाए हुए सिस्टम में सुरक्षा देख रहे हैं। हाँ, कि वो किसी एक नौकरी पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल। तो मंजिल शायद एक जैसी लगे, सुरक्षा, लेकिन रास्ते और सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर हम किताब की बात करें तो जो गरीब पिता का नजरिया बताया गया है वो बहुत ही कॉमन है। उनकी सलाह क्या थी? खूब मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। जी, ये तो जैसे हमारे समाज का एक स्थापित मंत्री बन गया है ना? पीढ़ियों से यही सलाह दी जाती है। और इसके बिल्कुल उलट जो अमीर पिता का नजरिया है वो एकदम अलग धुरी पर है। वो कहते हैं, समझो कि पैसा असल में काम कैसे करता है, ताकि तुम पैसे से अपने लिए काम करवा सको। मतलब फोकस सिर्फ सैलरी कमाने पर नहीं है, जोर है संपत्ति बनाने पर, एसेट क्रिएशन जिसे कहते हैं। संपत्ति बनाना जैसे ऐसी चीजें खड़ी करना जो आपके लिए पैसा कमाए, भले ही आप रोजाना काम ना भी कर रहे हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा हो। अच्छा, यानी पैसा आपके लिए मेहनत करे। और पैसे को लेकर उनकी जो बुनियादी सोच है उसमें भी बड़ा फर्क है। गरीब पिता के लिए, जैसा किताब में बताया गया है, पैसा कई बार समस्याओं की जड़ लगता था। शायद इसीलिए वो अक्सर कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता। हाँ, एक तरह की लिमिटेशन वाली सोच। जबकि अमीर पिता का मानना था कि पैसे की समझ ना होना वो असली समस्या है। उनका सवाल अलग होता था। वो ये नहीं कहते थे कि मैं खरीद नहीं सकता, वो पूछते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। ये सवाल आपको समाधान ढूंढने पर मजबूर करता है। यहाँ पैसे को डरने वाली चीज नहीं, बल्कि एक टूल, एक साधन की तरह देखा जा रहा है जिसकी समझ होनी चाहिए। जी। उसे समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर है। और ये फर्क उनके काम करने के तरीके में भी दिखता है ना? किताब कहती है कि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए मेहनत करते हैं। उनका सारा ध्यान तनख्वाह पाने पर होता है। बिल्कुल, वो एक्टिव इनकम है। आप काम करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। और अमीर, किताब के अनुसार, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो जो कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा या कुछ हिस्सा वो वापस ऐसी जगहों पर लगाते हैं, निवेश करते हैं जहां से और पैसा बने। इसे कहते हैं पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय। वो आय जिसके लिए आपको लगातार खटना नहीं पड़ता, जैसे वो प्रॉपर्टी का किराया या डिविडेंड। हाँ बिल्कुल। ये एक्टिव इनकम बनाम पैसिव इनकम का जो सिद्धांत है, यही पूरी सोच को, पूरे खेल को बदल देता है। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि असली शिक्षा शायद सिर्फ डिग्री लेने में नहीं है, बल्कि पैसे की व्यवहारिक समझ, जिसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, उसमें है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब का एक बड़ा संदेश यही लगता है, अपनी सोच बदलो तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी बदल सकती है। जी हाँ। देखिए, इन सारे विचारों का सार यही है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा बनेगा, ये काफी हद तक हमारी सोच पर, हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। प्राथमिकता क्या है? क्या सिर्फ नौकरी की सुरक्षा चाहिए, या फिर संपत्ति बनानी है और पैसे को अपने काबू में लाना है? यही चुनाव एक तरह से हमारे आर्थिक भविष्य की दिशा तय कर देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब स्रोत हमें सीधे सीधे ये सवाल पूछ रहा है कि क्या हम सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी के दायरे में ही सिमट कर रहना चाहते हैं, या फिर हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का एक बड़ा लक्ष्य रखने की हिम्मत कर सकते हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत पावरफुल है। छोड़ जाते हैं। अगर पारंपरिक शिक्षा, जैसा कि ये किताब कहती है, हमें पैसे को मैनेज करना और उसे बढ़ाना नहीं सिखाती,
तो फिर सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति व्यावहारिक रूप से